वैसे तो भारत में आपको सैकड़ों किले और महल देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग भारत के सबसे भव्य दुर्गों में से एक है। इस किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में राव जोधा द्वारा करवाया गया था। इस किले का हर भाग राजस्थानी कला व संस्कृति को बखूबी दर्शाता है, फिर चाहे जोधपुरी पत्थर का उपयोग करके या फिर हाथ से बनाए हुए झरोखे, यहाँ के ये विशाल दरवाजे हो या फिर यहाँ के ये खूबसूरत महल। यहाँ पे स्थित ये शीश महल, इसमें अगर एक भी मोमबत्ती जलाई जाती थी तो ऐसा लगता था कि सैकड़ों मोमबत्तियाँ जलाई गई है। इस किले में 18वीं शताब्दी में बनाए गए खूबसूरत फूल महल में कुल मिलाकर 29 किलो सोने का उपयोग किया गया था। यहाँ पर जो कांच लगे हैं वो बेल्जियम से मंगवाए गए थे। तो 400 फीट की ऊंचाई पर बना ये किला लगभग 10 किलोमीटर लंबी दीवार से घिरा हुआ है, जिसकी ऊंचाई 20 से 50 फीट की है। दुर्ग पर लगाया गया है। पुराने समय में पानी को ऊपर खींचने के लिए लगाया जाता था और इसके चारों ओर बैल घूमते रहते थे और पानी ऊपर आ जाता था। इस किले में जोधपुर और जयपुर के बीच हुए 1808 में युद्ध के प्रमाण आज भी मौजूद हैं। ये दीवार पर लगे बम के गोले। इस किले में और भी चीज़ें स्थित है। हाथियों के हौदे, बेशकीमती पालकियाँ और हुक्के, पुराने समय की पालकियाँ और बहुत सारी चित्रकलाएँ, बहुत सारी तलवारें और ये मुकुट, सुरक्षा कवच सारे मौजूद हैं। बताया जाता है कि एक संत ने मेहरानगढ़ किले को श्राप देकर कहा था कि इस जगह पर हमेशा पानी की कमी रहेगी, और इस श्राप की मार आजकल भी आसपास के लोग भुगत रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अरविंद भाकर ब्लॉग में। तो आज हम आपको लेकर चल रहे हैं जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग की सफारी करवाने के लिए। आज हम दिखाएंगे मेहरानगढ़ दुर्ग में क्या क्या पुरानी चीज़ें स्थित हैं और कैसा ये दुर्ग दिखता है। दूर से बहुत ही भव्य दुर्ग दिखता है और बहुत ही 400 फीट ऊंचा दुर्ग है ये। जोधपुर हम रेल से, बस से या हवाई यात्रा से भी पहुंच सकते हैं, और जोधपुर पहुंचने के बाद आप कैब या ऑटो रिक्शा बुक करके मेहरानगढ़ दुर्ग तक जा सकते हैं। यहाँ दुर्ग तक जाने के लिए काफ़ी अच्छा रास्ता है, और मैं जोधपुर में ही रहता हूँ, इसलिए निजी वाहन लेके दुर्ग देखने के लिए गया था। तो आज आपको दुर्ग का पूरा दर्शन करवाते हैं। वाहन पार्क करने के बाद सीधा दुर्ग की तरफ चलते हैं। यहाँ से दुर्ग स्टार्ट होता है और ये दुर्ग की बड़ी दीवार है। दुर्ग 400 फीट ऊंचा है और इस दुर्ग से लगभग पूरा जोधपुर दिखता है। इस दुर्ग के ऊपर खड़े होकर देखने से जोधपुर के सारे घर छोटे छोटे नज़र आते हैं। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको। ये है किले का मुख्य द्वार और इस द्वार का नाम है जयपोल। जयपोल का मतलब है विक्ट्री गेट। इस गेट का नामकरण सन 1808 में महाराजा मान सिंह ने जयपुर के महाराजा से युद्ध में विजय होने के बाद इस गेट का नाम रखा था। इस पोल के दोनों ओर खूबसूरत चित्रकला है, इतनी खूबसूरत है कि आप देखते रह जाएंगे। और इस जयपोल से आगे चलते ही किले का एक छोटा सा मॉडल दिखाई देगा, और हम यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ से पैदल सीधा ऊपर जाने का रास्ता बना हुआ है, और इस किले में ऊपर जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध है, और यहाँ से सीधा हम लिफ्ट के माध्यम से लिफ्ट टेरेस पर पहुँच जाएंगे। तो आज हम किले का ये पूरा हिस्सा देखने वाले हैं, और ये पूरा किला देखने के बाद हम यहाँ से पैदल नीचे आएंगे। किले का जो भी हिस्सा लिफ्ट से ऊपर जाने की वजह से छूट जाएगा, तो हम नीचे पैदल आते वक्त वो हिस्सा दिखाएंगे।
और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर लिफ्ट की सुविधा 1995 में करवाई गई थी और ये भारत का एकमात्र ऐसा किला है जहाँ पर लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है। और ये लिफ्ट जाएगी इस किले की छत पर, जो यहाँ से 120 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 120 फीट अमूमन 12 मंजिला जितना ऊपर होता है। और इस किले की ऊपर की ये जगह शाम के समय में रेस्टोरेंट के रूप में परिवर्तित कर दी जाती है और आप शाम का डिनर करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ ऊपर आने का रास्ता, इस चढ़ाई को चढ़कर ऊपर आ सकते हैं। पुराने समय में राजा भी इसी चढ़ाई को चढ़कर ऊपर आते थे और अब लिफ्ट का इस्तेमाल कर ऊपर आ सकते हैं। और इस किले के ऊपर से पूरा शहर देखने पर ब्लू कलर के घर नज़र आएंगे। और ये जो ब्लू कलर के घर आसपास बने हुए हैं, इस कॉलोनी को कहा जाता है ब्रह्मपुरी। पुराने समय में यहाँ पर ब्राह्मण जाति के लोग रहते थे, इसीलिए महाराजा ने इस कॉलोनी का नाम ब्रह्मपुरी रखा था। तो आपको यहाँ से ज़्यादातर घर नीले रंग में रंगे हुए दिखाई देंगे, क्योंकि पुराने समय में ब्राह्मण लोग अपने घर को सबसे अलग दिखाना चाहते थे, इसलिए नीले रंग में रंग देते थे। और नीला रंग इन घरों को बहुत ही सुंदर दर्शाता है और ये रंग इस कॉलोनी की शान है। और ये दूर दूर तक जो दीवार दिखाई दे रही है, ये किले की सुरक्षा दीवार है, जो लगभग 20 फीट से 50 फीट ऊंची है और ये किले के चारों ओर बनाई गई है। और ये सामने की तरफ जो पहिया दिखाई दे रहा है, इसको पुराने समय में बैलों की मदद से पानी को ऊपर खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस पहिए के चारों ओर बैल घूमता था और पानी ऊपर आ जाता था। और इस किले पर ऐसे 5 व्हील बनाए गए थे, जिसमें से ये सबसे ऊंचा स्थित है। उस ज़माने की ये अलग अलग प्रकार की तोपें किले पर रखी हुई हैं। और ये किले के सामने जो दूर इमारत दिखाई दे रही है, वह है उमेद पैलेस। और ये पैलेस 1929 से लेकर 1931 के बीच में महाराजा उमेद सिंह द्वारा बनवाया गया था। और ये बहुत ही सुंदर पैलेस है। और दूसरी तरफ ये जो महल दिख रहा है, इसका नाम है जसवंत थड़ा। यह शाही परिवार के लिए शमशान भूमि की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और आज भी शाही परिवार में से किसी की मृत्यु होती है तो अंतिम संस्कार यहीं पर किया जाता है। तो आइए अब आगे चलते हैं, इस किले का और भी दर्शन करवाते हैं। और इस इमारत को कहा जाता है फतेह महल। और ये जो सामने प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर पुराने समय में राजा महत्वपूर्ण मीटिंग करते थे। और आगे इस किले की सुंदर गलियारों में से होकर श्रृंगार महल में पहुंच जाएंगे। और अगर आप किले में बिना लिफ्ट के माध्यम से ऊपर आना चाहते हैं इस महल तक, तो आपको किले के मुख्य द्वार जय पोल के अलावा डेड कांगड़ा पोल और अमृत पोल और राव जोधा जी का फालसा, लोहा पोल और सूरज पोल से होकर श्रृंगार महल तक पहुंच सकते हैं। और ये सारी पोल और इस किले से जुड़ा रोचक इतिहास बताऊंगा। तो नीचे बने जिस दरवाजे से लोग म्यूजियम तक पहुंच रहे हैं, उस दरवाजे का नाम है सूरज पोल, मतलब सन गेट। तो इसे सूरज पोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य की रोशनी सबसे पहले इसी गेट में पड़ती है। तो हम इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और किले के श्रृंगार कक्ष में
आपको बताते हैं किले का श्रृंगार कक्ष कैसा दिखाई देता है। और इस चबूतरे के ऊपर जो ये चेयर रखी हुई है, इस चेयर पर बिठाकर राजाओं का राज तिलक किया जाता था। और यहाँ पर आखिरी तिलक वर्तमान राजा गज सिंह का हुआ था। और ये सामने इसी मंच पर खींची गई गज सिंह की राज तिलक की तस्वीर लगी हुई है। और इसी चेयर पर गज सिंह के पिता हनुमत सिंह की भी राज तिलक की तस्वीर सामने लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और आपको बता देते हैं कि महाराजा हनुमत सिंह की मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई थी। और महाराजा हनुमत सिंह की मृत्यु होने के बाद 4 साल की उम्र में महाराजा गज सिंह का राज तिलक करके जोधपुर का महाराजा बना दिया गया था। और इस फोर्ट यार्ड को लाल जोधपुरी बलुआ पत्थर से बनाया गया है। और जो आपको जालियों और झरोकों के ऊपर खूबसूरत नक्काशी नज़र आ रही, सारी हाथ से बनाई गई है। और इन जालियों और झरोकों को बनाने के मुख्य 2 कारण होते थे। पहला कारण, हवा अच्छे से आर पार हो सकती थी, मतलब वेंटिलेशन पूरा हो सकता था। और दूसरा कारण, इस झरोकों से सूर्य की रोशनी भी अंदर तक जा सकती थी। और बड़ा कारण ये होता था कि इन जालियों के पीछे बैठकर रानियां चौक में जो कार्यक्रम होता था उसे आराम से देख सकती थी। और बाहर से भी उन रानियों को कोई नहीं देख सकता था, क्योंकि उस समय पर्दा प्रथा चलती थी। और रानियों को भी हो रहे कार्यक्रम में आने की अनुमति नहीं होती थी। और आगे चलते ही आपको हाथी के होदों का संग्रहालय दिखा देते हैं। और जिनको नहीं पता है कि होदे क्या होते हैं, मैं बता देता हूँ। हाथी के पीठ पर जो कसा जाता है बैठने का आसन, उसे होदा कहा जाता है। तो इस कक्ष में सारे हाथी पर कसे हुए होदे रखे हुए हैं। और इन होदों पर महाराजा बैठकर अपनी सवारी करते थे। और यहाँ पर सभी होदे हैं, उन पर शेर का शाही चित्र दर्शाया गया है। और शेर का शाही चित्र दर्शाने का मतलब यही है कि राजा को शाही और निडर माना जाता था, बिल्कुल शेर की तरह, इसलिए सारे होदों पर शेर का चित्रण किया गया है। और ये होदा महाराजा को उपहार में दिया गया था। इस लकड़ी से बनाए गए होदे पर चांदी से पॉलिश की गई है। और ये होदा महाराजा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि ये चांदी की पॉलिश में बनाया गया खूबसूरत होदा था। और ये होदा यहाँ पर स्थित सभी होदों से अलग ही है, क्योंकि ये होदा रानियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इस होदे के ऊपर मखमल की छतरी और नीचे गोल्ड प्लेटेड होदा बनाया गया है। और ये सभी अलग अलग प्रकार के होदे हैं। तो आइए आपको लेकर चलता हूँ यहाँ के पाल की खाना में। और रानियाँ यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह में जाती थी, तो इन पालकियों का इस्तेमाल करती थी। यहाँ पर जो खुली हुई पालकियाँ हैं उनको राजा इस्तेमाल करते थे। और ये जो बंद पालकियाँ दिखाई दे रही थी, इनको रानियाँ इस्तेमाल करती थी। पर्दा प्रथा चलने के कारण रानियाँ बंद पालकियाँ इस्तेमाल करती थी। और इन पालकियों को लेकर चलने वाले सैनिकों को एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी। उसी ट्रेनिंग से वो एक साथ एक लय में चल पाते थे, जिससे कि इन पालकियों में बैठे राजा या रानियों को आरामदायक सवारी मिल सके। इस पालकी खाने के बाहर ही श्रृंगार चौक में आप देखेंगे कि सामने ही एक हुक्के को प्रदर्शित किया गया है। इस हुक्के को पुराने समय में महाराजा युद्ध में जाने से पहले इस हुक्के में अफीम डालकर सेवन करते थे। और अफीम का सेवन करने से अफीम के 3 फ़ायदे होते थे। पहला फ़ायदा, ये उनको युद्ध लड़ने के लिए साहस देता था। और दूसरा, अगर युद्ध में लड़ने पर चोट भी लग जाती थी तो खून को रोकने में मदद करता था।
और तीसरा ये पेन किलर के रूप में भी काम करता था। और श्रृंगार चौक के बाद पड़ता है किले का ये अहम भाग दौलत खाना, जहाँ पर उस ज़माने में राजा अपने बेशकीमती दौलत को इस खजाने में सुरक्षित रखते थे, जहाँ पर आज भी आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। इस खजाने में देखने के लिए बहुत खूबसूरत चीज़ें रखी हुई है और बेशकीमती चीज़ें भी रखी हुई है। और ये राजा महाराजाओं के समय के तंबू हैं जो यहाँ दर्शाए गए हैं। राजा और सेना किसी भी जगह पे युद्ध के दौरान जाते थे तो इसी तरह के तंबू लगाया करते थे और तंबू लगाने के बाद नीचे कालीन बिछा दी जाती थी और इसी तरह इस तंबू का निर्माण हो जाता था। और आगे 18वीं शताब्दी में इस्तेमाल की जाने वाली पोशाक दिखाई गई है और ये है 17वीं शताब्दी में बनाया गया किले का सबसे खूबसूरत हिस्सा शीश महल। किले में ये सबसे खूबसूरत महल है, इसका नाम है शीश महल। और राजा इसे ध्यान कक्ष और पूजा कक्ष के रूप में इस्तेमाल करते थे, मतलब मेडिटेशन या पूजा करने के लिए इस महल का उपयोग करते थे। और इस महल को चारों तरफ से रंग बिरंगे शीशों से सजाया गया है और जब भी यहाँ पर दिए या मोमबत्तियाँ जलाई जाती थी तो ये पूरा शीश महल रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा जाता था। तो आइए आपको इस किले में एक और खूबसूरत महल दिखाते हैं, इसका नाम है फूल महल। और इस फूल महल को 18वीं शताब्दी में महाराजा अभय सिंह ने अपने मनोरंजन के लिए बनवाया था। इस महल में महाराजा के बैठने के लिए जगह है और इस महल को महाराजा अपने मनोरंजन या डांस प्रतियोगिता या नाटक शैलियों के लिए उपयोग में लिया जाता था। राजा सामने बैठकर यहाँ पर हो रही सारा कार्यक्रम को मनोरंजन के रूप में इस्तेमाल कर आनंद लेते थे। और इस महल के ऊपर के हिस्से में जो पूरा सोने का काम हो रखा है, इसमें 29 किलो सोने का उपयोग किया गया है। और यहाँ पर जितने भी आपको ये रंग बिरंगे कांच नज़र आ रहे हैं, ये बेल्जियम से मंगवाए गए थे। ये रंग बिरंगे कांच इस महल की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं और यहाँ पर रोशनी करने पर ये रंग बिरंगे कांच पूरे कक्ष में रंग बिरंगी रोशनी बिखेर देते हैं। और अब हम चलते हैं इस किले के सबसे ऊपरी भाग में। और इस किले के ऊपरी भाग से यहाँ से नज़ारा देखने के लिए वाकई बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है। और अगर आपको इस किले में फ़ोटोशूट या वीडियोग्राफी करवानी है तो सबसे ज़्यादा ऊपरी भाग में ही फ़ोटोशूट अच्छे आते हैं। और इस किले में शस्त्रागार भी बनाया गया है, मतलब इस किले में जितने भी शस्त्र है वह एक ही कक्ष में रखे गए हैं। इस किले में ये भाले रखे गए हैं। तो चलो आपको एक और खूबसूरत महल दिखाते हैं। इसको कहा जाता है तखत विलास। इस महल को 33वें राठौड़ शासक तखत सिंह ने बनवाया था। इस महल को महाराजा तखत सिंह अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते थे। इस महल के हर हिस्से में खूबसूरत चित्र बनाकर इस महल का निर्माण कराया गया है। और इस महल के छत पर भी बहुत ही सुंदर चित्र बनाए गए हैं और इसकी फर्श पर कोई भी कालीन नहीं बिछाई गई है। और इस कक्ष में राजा के लिए बिछाया गया बिस्तर के ऊपर हाथ से चलाने वाला पंखा भी लगा हुआ है। और इस महल से निकलकर आगे चलते हैं तो नीचे जाते ही एक बार फिर से इस महल से जोधपुर शहर को देखने का नज़ारा दिख जाएगा। और आगे चलते ही 18वीं शताब्दी में बनाए गए दरवाजे और खिड़कियां दिखाई देंगे।
ये बहुत ही खूबसूरत खिड़कियाँ बनाई गई हैं। और यहाँ से आगे चलते ही अकाउंट सेक्शन यानी लेखा जोखा विभाग, जो इस महल की सारी लेखा जोखी रखता है। और यहाँ पर पुराने समय में इस सामने जो चेयर दिख रही है, यहाँ पर मुनीम जी बैठा करते थे और महल का सारा लेखा जोखा यहीं से होता था, यहाँ पर लिखा जाता था। और इस महल में आगे चलते ही दाईं ओर से जालियों में लगे छेद से रानियाँ दौलत खाना चौक में हो रहे कार्यक्रम को यहाँ से देख सकती थी। और इन जालियों से बाहर से देखने पर अंदर का नज़ारा नहीं दिख पाता था, क्योंकि पुराने समय में पर्दा प्रथा चलती थी, इसी कारण से ये जालियाँ निर्माण करवाई गई थी। और ये आपको पालने दिखाते हैं। अगर पुराने समय में शाही परिवार में अगर किसी बच्चे का जन्म होता था तो राजा इन शाही पालनों का निर्माण करवाते थे और बहुत ही सुंदर पालने देखने के लिए मिल जाएंगे। ये सामने रखा पालना बिजली के इस्तेमाल से चलता है। ये बहुत ही सुंदर पालना बनाया गया है। और फिर यहाँ से आगे चलने पर ये काफ़ी पालने पड़े हैं। बहुत सारे पालने बनाए गए थे पुराने समय में। और इस कक्ष से बाहर जाते ही आगे आ जाता है होली चौक। इस चौक में रानियाँ होली खेलती थी और इस चौक में दासियाँ पूरा कार्यक्रम आयोजित करती थी। और इस चौक में पुरुषों का आना बिल्कुल वर्जित था। और इस चौक के दरवाजे पर पुरुष पहरेदारों की जगह पर किन्नर पहरेदार खड़े किए जाते थे। और इस किले में आप देख सकते हैं ये लकड़ी से बने दरवाजे और इनके सामने आर्चनुमा जो ये पोल बनी हुई है, कितनी सुंदर तरीके से इनको बनाया गया है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं इन सुंदर जालियों और झरोकों को, इनको भी बहुत सुंदर नक्काशी करके बनाया गया है। ये पूरा महल बहुत ही सुंदर दिखता है। और ये जो बीच में उभरा हुआ पत्थर है, इसको पूजा अर्चना करने के लिए बनाया गया है। और इस भाग को कहा जाता है मोती महल। इस महल में राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठकर मीटिंग किया करते थे। इस सामने वाली गद्दी पर राजा बैठा करते थे और सामने रखी नीचे रखी गद्दियों पर मंत्री बैठा करते थे। और इधर ये 5 छोटी खिड़कियों के पीछे बालकनी बनाई गई थी। इस बालकनी के अंदर रानियां बैठकर यहाँ पर होने वाली खास बातों को रानियां सुना करती थी और उसके बाद वो राजा को अपनी सलाह भी दिया करती थी। इस महल की खिड़कियों को अलग अलग कांच में बनाया गया है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और इस महल की छत को भी सोने की कारीगरी करके बनाया गया था। और इस चौक को कहा जाता है दौलत खाना चौक, जो पहले मैंने आपको श्रृंगार चौक के पास में बताया था। तो इस महल के इस हिस्से को कहा जाता है दौलत खाना। तो राजा महाराजाओं की पुराने समय में जो दौलत होती थी, जैसे कि सोना चांदी हीरे जवाहरात, वो इस दौलत खाने में रखी जाती थी सुरक्षित। और इस दौलत खाने की सुरक्षा के लिए इसके बाहर चौकीदार खड़े किए जाते थे। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। तो आइए आपको लेकर चलता हूँ इस दौलत खाने के अंदर और आपको बहुमूल्य दौलत दिखाते हैं। तो ये है इस दौलत खाने में रखा गया महाडोल। महा मतलब बड़ा और डोल मतलब पालकी। तो ये उस ज़माने में उपयोग में ली जाने वाली बड़ी पालकी। तो इस महाडोल को जोधपुर के तत्कालीन महाराजा अभय सिंह जी 1730 ईस्वी में इसे लूट कर लाए थे।
इस खूबसूरत महाडोल को मुग़ल और गुजरात दोनों ही शैलियों से मिलकर प्योर गोल्ड से बनाया गया था। मैं बताना चाहता हूँ कि राजा इन्हें ख़ास अवसर पर ही इस्तेमाल किया करते थे, जैसे कि त्योहारों पर या फिर दूसरी प्रजा के राजाओं को मिलने जाने पर इसका इस्तेमाल किया जाता था। इस बेशकीमती पालकी को हिंदी में पालकियों का महल कहा जाता है और इस लकड़ी के स्ट्रक्चर को कहा जाता है तोरण, जो राजस्थान में शादियों के अवसर पर इस तोरण को मुख्य द्वार पर लगाया जाता है और दूल्हा जब दुल्हन के घर आता है तो अपनी तलवार से इस लकड़ी के तोरण पर 7 बार वार करके फिर आगे प्रवेश करता है। इस तोरण के बीच में आपको गणेश भगवान की एक आकृति दिखाई देगी और यहाँ पर कई सारी तलवारें भी रखी गई है, जिसमें से ये 2 धार वाली तलवार महाराजा अजीत सिंह के लिए वाटर स्टील का उपयोग करके बनाई गई थी और इसके बगल वाली तलवार महाराजा अभय सिंह जी के लिए और इसके ठीक आगे तीसरे मुग़ल शासक अकबर की तलवार भी आपको देखने के लिए मिलेगी। पुराने समय में जब तेज़ गर्मी होती थी तो इस तरह के बैम्बू चिक को इत्र में भिगोकर दरवाजे पर लटका दिया जाता था, तो गर्मी में गर्म हवाएं इस बैम्बू चिक के अंदर से इत्र की सुगंध लेकर ठंडी हवाओं में परिवर्तित होकर महल को ठंडा कर देती थी। और यहाँ पर सबसे पहले ये कटार रखी गई है जिसे कमर में छुपा कर रखते थे और इसी के पास एक ढाल भी रखी गई है और ढाल के पास ये मुकुट रखा गया जो सर और नाक की रक्षा करता था और ये है अंकुश, जो कि पुराने समय में हाथियों को नियंत्रण में रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था और पीछे की तरफ रखी गई है बड़ी बंदूक और यहाँ पर सबसे पहले रखा गया है वाइन फ्लास्क और इसका हाथ जो आप देख रहे हैं इसमें से शराब बहती है और इसी के पास एक रखा गया है पानदान, जिसके अंदर पान और पान के पत्ते रखे जाते थे और एक सिंदूर रखने के लिए डब्बी है और ये सोने की बनी हुई पेन रखने के लिए बॉक्स है और यहाँ पर आपको महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले लकड़ी से बने श्रृंगारदान भी दिखेंगे और ये जो किनारों में 2 मुकदर रखे गए हैं, इनसे पहले रानियाँ व्यायाम करती थी और यहाँ पर रखे गए हैं चांदी से बनाए गए तरह तरह के हुक्के और आगे ही आपको 18वीं शताब्दी में बनाया गया राजा के लिए गाउन दिखाई देगा, जिसमें रेशम और सोने से जरदोजी का काम किया गया है। यहाँ पर आपको कर्नाटक से कुछ कारीगरी की गई वस्तुएं दिखाई देगी और भारत में रेल सुविधा 1853 से शुरू हो गई थी और यहाँ पर आप देखेंगे 1882 में बनाए गए मारवाड़ के पहले रेलवे स्टेशन रायका बाग का स्टैचू हाथी दांत का उपयोग करके बनाया गया है और यहाँ पर आपको दिखेगा बहुत ही विचित्र तरह का ताला जिसमें 4 चाबियाँ लगती हैं और पुराने समय में इस ताले की चारों चाबियाँ अलग अलग आदमी को दी जाती थी और चारों चाबियाँ एक साथ लगने पर ही ये ताला खुलता था। इसी तरह का हमने आपको एक ताला जैसलमेर में स्थित पटुओं की हवेली में दिखाया था जिसमें 2 चाबियाँ लगती थी और इसी के बगल में रखे हुए हैं पैडलॉक, जो पुराने समय में महलों के दरवाज़ों पर लगे रहते थे और ऐसा ही ताला मैंने आपको जयपुर में स्थित आमेर के दुर्ग में दिखाया था और यहाँ पर अलग अलग काल के सिक्के भी रखे गए हैं जिसमें से ये ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के हैं और यहाँ पर मारवाड़ कॉइन्स भी रखे गए हैं और इसके पास में मुग़ल कॉइन्स भी रखे गए हैं। ये सभी आज तक के कॉइन्स यहाँ पर रखे गए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे शिव जी की पत्नी पार्वती माता का अवतार, गणगौर माता
का भी स्टैचू लगा हुआ है। यहाँ पर रानियां राजाओं की लंबी उम्र के लिए पूजा करती थी और यहाँ पर बड़ी बड़ी बंदूकें भी रखी गई हैं जो इनको केवल युद्ध के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था और इसमें वज़न काफ़ी ज़्यादा होने के कारण 2 लोग एक बंदूक को उठाया करते थे। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे दरबार हॉल में। इसको राइस पेपर के ऊपर सारे चित्र दर्शाए गए हैं और हैरानी की बात यह है कि ये पेपर कभी ख़राब नहीं होते और इन पेंटिंग्स में बेहतरीन रंगों के साथ सोने और चांदी का भी इस्तेमाल किया गया है। तो आइए आपको यहाँ की कुछ खूबसूरत और महत्वपूर्ण पेंटिंगें दिखाते हैं। ये पेंटिंग 1830 में बनाई गई थी। इसमें रामायण का चित्रण किया गया है और इसमें जहाँ जहाँ पीले रंग के चित्र दिखाई दे रहे हैं वो सारे सोने से बनाए गए हैं। राठौड़ वंश के लोग कन्नौज से जोधपुर आए थे। कन्नौज उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है और इस पेंटिंग में कन्नौज को दर्शाया गया है। इस पेंटिंग में राजा पुंज को अपने 13 बेटों के साथ दिखाया गया है और ये पेंटिंग सन 1730 में बनाई गई महाराजा अजीत सिंह की पेंटिंग है जिसमें उनको अपने दरबार में बैठा दिखाया गया है। और इस पेंटिंग में जो भी ये पीले कलर का काम किया गया है वो प्योर गोल्ड का काम है। और इस वाली पेंटिंग में आप देखेंगे राजा मान सिंह को अपनी प्रजा के साथ दिखाया गया है और पीछे में मेहरानगढ़ का किला साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारी सोने और चांदी से बनी खूबसूरत पेंटिंगें आपको देखने को मिल जाएगी। तो हम किले के सबसे निचले भाग में पहुँच गए हैं जो है मोती महल के जस्ट पास में, जिसको कहा जाता है जनानी डेवड़ी यानी कि फीमेल गेट। यह किले का पुराना भाग है। इस किले में कई हिंदी मूवीज़ के सीन भी फिल्माए गए हैं जैसे कि हम साथ साथ हैं, तेरे नाम, आवारापन, शुद्ध देसी रोमांस, थग्स ऑफ हिंदुस्तान और हॉलीवुड की द डार्क नाइट राइजेस। इन सभी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर की गई है। यह जो सामने वाला गेट है इसको बोला जाता है लोहा पोल और इस गेट पर बनी ये नुकीली किले आपको दिखाई दे रही है। ये इसलिए बनाई जाती थी क्योंकि जब दुश्मन के हाथी इन दरवाज़ों को तोड़ने के लिए आते थे तब ये नुकीली किले उनके सिर या चमड़ी में धंस जाती थी और इसी कारण से वे पीछे हट जाते थे। तो दोस्तों आज आपको कराया हमने मेहरानगढ़ दुर्ग का भ्रमण। कैसा लगा आपको मेहरानगढ़ दुर्ग? कमेंट कर ज़रूर बताएं।